पथिक खड़ा सागर के किनारे, भावों के सागर लिए हुए, नील गगन में रूप बदलते बादल कितने छाए हुए। अलौकिक है रूप सौंदर्य ये, कवि के मन को लुभाए हुए। चलो पढ़े हम पथिक कविता, रत्न है जिसमें समाये हुए, रत्न है जिसमें समाये हुए। हेलो बच्चों, सेठ सीएल हिंदी हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम कक्षा 11 विषय हिंदी आरोह भाग 1 के काव्य खंड काव्य 3 पथिक, जिसके रचयिता कवि पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो काव्य शुरू करने से पहले बच्चों, हम राम नरेश त्रिपाठी जी के जीवन का एक संक्षिप्त परिचय करेंगे। सर्वप्रथम बच्चों, जो मैंने एक छोटी सी पंक्ति कही वो इसीलिए ताकि आपको इस पंक्ति के जरिए काव्य का शीर्षक पता चले, जो कि आज हमारे काव्य का शीर्षक है पथिक, जो कि राम नरेश त्रिपाठी जी का बहुत महत्वपूर्ण खंड काव्य है। तो सबसे पहले हम उनके जीवन का परिचय लेते हैं। बच्चों, इस काव्य को हमने 3 भागों में बांट दिया है। सर्वप्रथम भाग में कवि के जीवन का परिचय होगा। दूसरे तथा तीसरे भाग में काव्य पंक्ति तथा उसके भावार्थ और उससे संबंधित प्रश्न उत्तर और शब्द संपदा होंगे। तो चलो बच्चों, अब हम कवि के जीवन का परिचय देखते हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म सन 1881 कोयरीपुर, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रमुख रचनाएं मिलन, पथिक, स्वप्न, ये उनके खंड काव्य हैं। मानसी फूटकर कविता संग्रह है तथा उनका मृत्यु का समय सन 1962 में हुआ। राम नरेश त्रिपाठी छायावाद पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने उस समय के कवियों के प्रिय विषय समाज सुधार के स्थान पर रोमांटिक प्रेम को कविता का विषय बनाया। उनकी कविताओं में देश प्रेम और वैयक्तिक प्रेम दोनों मौजूद हैं, लेकिन देश प्रेम को ही विशेष स्थान दिया है। जैसे ऊपर एक पंक्ति जो कि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखी हुई है, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। तो यहाँ पर वह अपने देशभक्ति को, अपने स्वाभिमान के बारे में उन्होंने बताया है। कविता कौमुदी, जो कि 8 भागों में संकलित है, में उन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन किया है। इसी के एक खंड में ग्राम गीत संकलित है, जिसे उन्होंने गांव-गांव घूमकर एकत्र किया था। लोक साहित्य के संरक्षण की दृष्टि से हिंदी में यह उनका पहला मौलिक कार्य था। हिंदी में वे बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। उन्होंने कई वर्षों तक बानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किया, जिसमें मौलिक एवं शिक्षाप्रद कहानियाँ, प्रेरक प्रसंग आदि प्रकाशित होते थे। कविता के अलावा उन्होंने नाटक, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण आदि अन्य विधाओं में भी रचनाएं की। बच्चों, जो हमारा पथिक है काव्य खंड, तो उसके प्रस्तुत अंश में पथिक शीर्षक खंड काव्य के पहले सर्ग से लिया गया है। जो इस काव्य का नायक है पथिक, वह इस दुनिया के दुखों से विरक्त प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है। यहाँ वह किसी साधु जन के द्वारा संदेश ग्रहण करके वह देश सेवा का व्रत लेता है तथा राजा के द्वारा उसे मृत्युदंड मिलता है।
परंतु उसकी कीर्ति समाज में बनी रहती है। सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो जाता है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर, मनोहर, उज्ज्वल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। स्वच्छंदतावादी इस रचना में प्रेम, भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग मिलता है। तो बच्चों, अब अगले भाग में हम जो हमारी काव्य पंक्ति है उसे शुरू करेंगे, तो आप अगले भाग को देखें। धन्यवाद।